हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने हमारे जो चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स उसका पार्ट 1 किया था और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। हमारी जो बाकी की एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेक फ्रेंड्स विद अ प्लांट। आपको क्या करना है, इसमें किसी प्लांट को अपना फ्रेंड बनाना है। Choose one plant, preferably a shrub with a thick stem or a tree that you want to make friends with. बच्चों, आपको बोला गया है कि आपको एक फ्रेंड बनाना है, प्लांट फ्रेंड बनाना है। और प्रीफर किसे करना चाहिए आपने, या तो कोई एक ऐसा प्लांट लो जिसका स्टेम बहुत थिक है, मोटा ट्री हो, ठीक है, जो कोई एक पेड़ हो उसको ले लो, या फिर कोई श्रब ले लो, झाड़ी, ठीक है, उसको अपना फ्रेंड बनाना है। You can do this by yourself or with a group of your classmates. आप इसको कैसे कर सकते हैं, या तो आप अकेले खुद कर सकते हो, किसी आप खुद एक फ्रेंड बनाओगे, या अपने किसी फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स का ग्रुप बनाओगे और वो सारे मिलकर एक प्लांट को अपना फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है। नेम योर प्लांट। अब उस प्लांट का नाम रखो, जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट। जैसे आप घर में अपने किसी पेट एनिमल का नाम रखते हैं, वैसे एक प्यारा सा नाम उसको दो। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे। और उस प्लांट को आपने क्या करना है, रोज़ पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड। और उसको अपने दोस्त की तरह उसको सुरक्षा देनी है, उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन करना है। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली। अब अपने जो प्लांट फ्रेंड है उसको आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। Here are a few things to observe. अपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है उसमें। Its leaves, उसकी पत्तियाँ, flowers, फूल and fruits, और उसके फल। Are there many, क्या वो बहुत सारे हैं, और few या थोड़े से हैं, और no leaves या कोई पत्ती नहीं है। Flowers and fruits मीन्स उन हर चीज़ के बारे में आपने पता करना है, जैसे कि पत्ते, फूल, फ्रूट्स ज़्यादा हैं, कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको नेक्स्ट पेज में एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आपने डेट लिखना है और टाइम लिखना है, कब आपने वो ऑब्जर्वेशन लिया। मंथ का नाम लिखना है, महीने का नाम। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन, और उस दिन का मौसम कैसा था जिस दिन आप ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो। वेदर इट वॉज क्लाउडी, क्लाउडी था, सनी था, रेनी था, या फिर बहुत हवा चल रही थी, विंडी था, या ठंड पड़ रही थी, ठीक है, ये बर्फ़ गिर रही है, आई थिंक स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो ये आप उस पर टिक करेंगे जिस भी वेदर में। आपने सब टिक नहीं करना है, आपका जो वेदर, जो आपने जिस समय उसको रिकॉर्ड किया है उस समय जो वेदर है उस पर आप टिक करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ द टेबल। यहाँ पर आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स लिखनी है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखा है प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब वो मैनी है, फ्यू है, या वन है। जैसे कि लीव्स है, आपका जो प्लांट है उसमें लीव्स कितनी है, बहुत कम है, ज़्यादा है, या बिल्कुल नहीं है, तो आप लिख सकते हो। और फ्यू, ठीक है, और फ्यू मीन्स थोड़ी हैं, और उनका कलर क्या है लीव्स का। यूजली वी हैव ग्रीन कलर लीव। शेप, डिस्क्राइब और ड्रॉ। आप लीव उसकी डिस्क्राइब भी कर सकते हो और उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। उस तरीके से आप ड्रॉ करके बता दीजिए किस तरीके की लीफ है, अगर ऐसी है तो ऐसी, या फिर इस तरीके की लीफ है तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके बताएंगे कि किस तरह की आपकी लीफ है। ओके, देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कुछ और ऑब्जर्व किया है कि पत्ती कैसी, हम लिख सकते हैं रफ है या स्मूथ है, ठीक है, रफ है, खुरदरी है ऊपर से, ठीक है, आपने टच करके देखा वो खुरदरी है तो आप उसको रफ लिखेंगे। तो सिमिलरली यू हैव टू राइट अबाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आई हैव रिटन हियर फ्लावर्स मैनी, और किस कलर के हैं, येलो। शेप, यू कैन मेक द शेप। एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, आपने कुछ और ऑब्जर्व किया है, सो यू कैन मेक इट हियर, राइट इट हियर। इट इज़ सॉफ्ट, और दे आर सॉफ्ट, बहुत मुलायम है। देन फ्रूट्स, अ फ्यू, कुछ हैं फ्रूट्स, और कैसे हैं वो, ब्राउन हैं, उनका शेप ऐसा है, और कैसे हैं वो, हार्ड। ओके, इट्स अप टू यू कि आपको क्या लिखना है उसके बारे में। Okay, now come to next. Do you find new leaves growing on the plant? Do the color of the leaves changes as they grow larger? तो आपसे पूछा गया है क्या आपको do you find new leaves growing on the plant? क्या आपको नई पत्तियाँ दिखी जो कि
ग्रो हो रही हैं उस प्लांट पर, या फिर आपने देखा क्या जो पत्तियां हैं वो बड़ी हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, तो उनका कलर चेंज हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप येस, और नहीं कर रहे हो तो नो लिख सकते हैं यहाँ पर। डू यू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड? क्या जो पुरानी पत्तियां हैं वो ग्राउंड पर गिर गई हैं, ब्राउन कलर की जो पुरानी पत्तियां वो गिर गई हैं। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट? क्या आपने वहाँ पर कोई फ्लावर अपीयर होते हुए देखा, उगते हुए देखा, या फिर किसी फ्रूट को नोटिस किया, फ्रूट को देखा उस पेड़ पर? व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव? और बाकी कुछ और ऑब्जर्वेशन आपकी हैं, कुछ आपने ऑब्जर्व किया है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। Now what you have to do, write about your plant in your notebook. आपने अपनी नोटबुक में अपने प्लांट के बारे में लिखना है। Now statement is here, आपको बताया गया है, जैसे भी बताया, leaves of different plants have different colors, shapes and sizes. तो अलग अलग प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, शेप भी डिफरेंट होते हैं और कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स के लीव्स दिखाए गए हैं, पीपल, मैंगो, लोटस, खेजड़ी। तो ये अलग अलग ट्रीज़ के लीव्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप एंड इनका कलर्स भी थोड़े डिफरेंट है ना, कोई लाइट ग्रीन, कोई डार्क ग्रीन, लाइक दिस। सो लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। चलो और पता करते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग्स। आपने अपनी सराउंडिंग्स, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों को देखना है। ड्रॉ कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक। उनको क्या करना है, ड्रॉ करना है, उन पत्तों को कलर करना है और उनका नाम भी लिखना है कि वो कौन से प्लांट के लीव्स हैं। डिस्क्राइब देयर कलर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास। उनके कलर के बारे में, शेप, साइज एंड टेक्सचर के बारे में और स्मेल के बारे में आपने अपने फ्रेंड्स को क्लास में बताना है। What statements can we make about leaves after doing this activity? इस एक्टिविटी को करने के बाद बच्चों आप क्या स्टेटमेंट दे सकते हो, क्या बता सकते हो अपने फ्रेंड्स को? चलिए देखते हैं। आप ये बता सकते हैं कि लीव्स, जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ा, क्या बताया है, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। सो दिस स्टेटमेंट यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड टेक्सचर। ओके, so kids, like this you can write, leaves are of different size, shape and textures. जो leaves होते हैं वो अलग अलग size के, shapes के and textures के होते हैं, and color also you can include here. Okay, leaves smell different from each other. leaves की जो smell होती है एक दूसरे से अलग होती है। I have noticed that tulsi, coriander, curry leaves, mint and lemongrass all have wonderfully different smells, राज told सिमी। अब यहाँ पर राज सिमी को बोलता है कि लीव्स की जो स्मेल्स होती है वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है, हर पत्ते की स्मेल अलग होती है। मैंने तुलसी, कोरिएंडर मीन्स धनिया, करी लीव्स कड़ी पत्ते, मिंट पुदीना और लेमन ग्रास का जो पत्ते होते हैं उनको स्मेल किया हुआ है और उनकी स्मेल बहुत डिफरेंट होती है। सिमी टोल्ड राज, अब सिमी राज को बोलती है, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीफ एंड स्मेल्ड इट? क्या तुमने कभी मैंगो या आम की लीफ को, पत्ते को रब किया है और उसको स्मेल किया है? आई लव द स्मेल, मुझे वो स्मेल बहुत पसंद है। राज एडिड, तब राज बोलता है, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगो, कि ये बात से मुझे याद आता है कि जो मैंगो की स्मेल होती है कितनी अच्छी होती है। माई ब्रदर इज़ नॉट एबल टू सी, मेरा भाई देख नहीं सकता, बट ही कैन इमीडिएटली स्मेल एनी फ्रूट्स नियर बाई लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन। तो यहाँ पर राज बोलता है कि मेरा भाई देख नहीं सकता लेकिन वो किसी भी फल की जो स्मेल है, फ्रूट की जो स्मेल हो, उसको बहुत अच्छे से पहचान लेता है कि किस फ्रूट की है, जैसे कि मैंगो की, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन, इनकी स्मेल वो बहुत अच्छे से पहचान लेता है सूंघकर। नाउ एक्टिविटी, ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ वाइल योर फ्रेंड ग्रेजुअली ब्रिंग अ फ्रूट क्लोज टू यू। From how far can you recognize the fruit with your eyes closed? बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी आँखों पर एक पट्टी बांध लेनी है, ठीक है,
और आपका फ्रेंड आपके पास एक फ्रूट लेकर आएगा और आपको ये पता करना है कि आप कितने दूर से उस फ्रूट की स्मेल को पहचान लेते हैं, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विथ पीसेस ऑफ कट फ्रूट। अब क्या करना है, फिर से दोबारा से ब्लाइंड फोल्ड करना है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधना है और इस समय आपका फ्रेंड जो है वो कट फ्रूट्स लेकर आएगा, फ्रूट्स को काट के लेकर आएगा। Was it easier to recognize cut fruit by the smell rather than the whole uncut fruit? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या अनकट फ्रूट जो होता है उसको आसानी से पहचान सकते हो आप आंखें बंद करके, या फिर जो कट वाला होता है जो काट के हम लाते हैं उसको आसानी से पहचान सकते हो? यस तो मोस्टली हम जो फ्रूट्स कट जाते हैं, हम काट देते हैं, तब उसकी स्मेल ज़्यादा आती है, ज़्यादा फैलती है। तो हम जब फ्रूट्स कट जाते हैं उसको ज़्यादा आसानी से पहचान सकते हैं रैदर देन अनकट, ठीक है। अनकट में जो काटा नहीं है पूरा का पूरा फल, तो जो फल कटा हुआ होता है उसकी स्मेल जल्दी फैलती है, तो हम सूंघ कर उसको पता कर सकते हैं कि कौन सा फल है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। विच फ्रूट कुड यू स्मेल फ्रॉम फारदेस्ट वे? कौन से फल की स्मेल आप बहुत दूर से पहचान पाते हो, स्मेल कर लेते हो? ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम टू। तो बच्चों आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर करना है, फ्रूट्स को स्मेल करने वाली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चों जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, इजंट इट? बॉडी पार्ट्स आप पढ़ते हो, ऐसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। While learning about plants, we use the names of many parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds. जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं या पढ़ते हैं उस समय हमने क्या करते हैं, इन सारे नाम हमें सुना, हम पढ़ते हैं सारे नाम, है ना, बहुत सारे, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, हम ये प्लांट्स के पार्ट्स के नाम बोलते हैं। Let us now look at a picture of a tomato plant and carefully observe the different parts. अब हम क्या करेंगे, एक टमाटो प्लांट को ध्यान से देखेंगे और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं बच्चों? तो ऊपर नाम लिखे हुए हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। सो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। देन मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल देम। आपने क्या करना है, एक पार्ट्स ऑफ प्लांट का पिक्चर बनाना है और उसको लेबल करना है। लेबल मीन्स उसके नाम लिखने हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स के। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है टमाटो प्लांट। नाउ दीज आर रूट्स, स्टेम, ओके, एंड दीज आर फ्लावर, दीज आर फ्रूट्स एंड दीज आर लीव, ओके। तो इस तरीके से, एंड फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? दीज आर सीड्स, बीज भी होते हैं। तो सीड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो आप पार्ट ऑफ प्लांट इस तरीके से बनाएंगे और उसकी नेम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज गेट टू नो बार्क्स। बार्क मतलब होता है बच्चों पेड़ की छाल। अच्छा, एक बार्क मतलब होता है डॉग की आवाज़, जैसे डॉग भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बार्क बोला जाता है उसको भी। और जो पेड़ की छाल है इसको भी बार्क बोला जाता है। दिस इज़ आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। बच्चों आपने कोई बड़ा पेड़, पुराना पेड़ देखा होगा, तो उसकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी होती है और उसकी बाहर, स्टेम के बाहर खाल लग होती है स्टेम की, है ना, छाल बोलते हैं हम हिंदी में, दैट इज़ बार्क। नाउ बार्क इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। ट्री का जो तना होता है, पेड़ का तना, ठीक है, ये ट्री ट्रंक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग, बाहर जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बहुत सख्त होता है उसको हम बार्क बोलते हैं। टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ अ ट्री। तो आपने किसी ट्री के बार्क को बहुत ध्यान से देखना है। डू यू सी एनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स ऑन इट? क्या आपको उसमें कोई एनिमल या इंसेक्ट या प्लांट्स दिखाई देते हैं? कभी कभी बड़े बड़े ट्री के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स भी उगे रहते हैं, है ना, तो आपने देखे होंगे। प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क। आपने एक पेपर को प्रेस करना है बार्क के ऊपर, जैसे देखो पिक्चर में एक बच्ची कर रही है। जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल रिपीटेडली ऑन इट। और उसके ऊपर एक कोई पेंसिल या क्रेयॉन को आपने चलाना है, जैसे आप ट्रेसिंग करते हो, कई बच्चे कॉइन्स को ट्रेस करते हैं ना, तो आप क्या करते हो, कॉइन को नीचे रखते हो और उसके ऊपर पेपर रखते हो और उसको ट्रेस करते हो, ऐसे आपने इसको भी ट्रेस करना है। सी वॉट यू हैव। देखो आपको क्या मिला ट्रेस करने के बाद। राइट द नेम
और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। रिवर्स मतलब बैक साइड, जहाँ आपने ट्रेसिंग की है उसके पीछे साइड पेपर पर आपने उस ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सी इफ़ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स बार्क पैटर्न। तो आपके फ्रेंड्स भी यही एक्टिविटी करेंगे और आपने क्या करना है, फिर अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उनके पेपर्स को लेना है और उन ट्रेसिंग से आपको पता करना है कि वो कौन से ट्री का बार्क है, किसका पैटर्न है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा इस एक्टिविटी को। डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑन द प्लांट? क्या आपने पेड़ पर कोई एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट को नोटिस किया है? और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे? तो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं पेड़ पर हमें बहुत सारे एंट्स दिखाई देती हैं, स्क्विरल्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं। सो यू कैन राइट अबाउट देम एंड व्हाट वर दे डूइंग। तो बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्री and ants what they were doing, they were crawling and squirrels were leaping on the tree। तो बच्चों इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। Yes, I saw ants, squirrels and some birds on the tree. Ants were crawling, squirrels were leaping and birds were chirping on the tree। ठीक है। Now do you know, क्या आपको पता है शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन स्टेम। जो चीनी आप खाते हो वो किससे बनती है? शुगर केन स्टेम। शुगर केन हमने पढ़ा था बहुत लॉन्ग ग्रास होती है ना, टाइप्स ऑफ ग्रासेस में हमने पढ़ा था लॉन्ग ग्रास है। तो ये क्या है, किससे बनता है शुगर? उसी शुगर केन के जूस से बनता है, ठीक है, उसके स्टेम में जूस होता है उससे बनता है। बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास। बैम्बू जो है सबसे लंबा ग्रास है। And third, Rafflesia seen in Mizoram is the biggest flower and is as big as an umbrella। जो Rafflesia flower है जो मिज़ोरम में पाया जाता है वो सबसे बड़ा फूल है, ठीक है, और वो कैसा लगता है, किसके बराबर बड़ा है? वो एक अम्ब्रेला के बराबर बड़ा होता है। यू कैन सी हियर Rafflesia flower, okay, this is the biggest flower। Now there are few questions for discussion। First is What would happen if there were no plants? अगर कोई पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? सेकेंड, हाउ डज़ द रूट हेल्प ए प्लांट टू ग्रो? रूट प्लांट की कैसे मदद करता है ग्रो होने में? थर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेम? स्टेम का क्या काम है प्लांट में? चलिए अब इसके आंसर्स लिखते हैं। सो किड्स लाइक दिस यू कैन राइट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे इफ़ देयर वर नो प्लांट्स देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो धरती पर जीवन भी नहीं होता, कोई जिंदा नहीं रहता, ना एनिमल्स होते, ना प्लांट्स होते, ना इंसान होते, ठीक है, तो धरती पर जीवन नहीं होता। सेकेंड, रूट क्या हेल्प करता है? हाउ डज द रूट हेल्प ए प्लांट टू ग्रो? अ रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो रूट्स होते हैं, जड़ होती हैं पेड़ों की, वो ज़मीन से, मिट्टी में से क्या करते हैं, पानी को और न्यूट्रिएंट्स, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं प्लांट के लिए, उनको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके और बड़ा हो सके। थर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेम? स्टेम का क्या काम होता है? अ स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। एक तो वो जो प्लांट होता है उसको सीधे खड़े रहने में हेल्प करता है स्टेम, एंड ऑल्सो टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर रूट ने ज़मीन से एब्जॉर्ब किया होता है उसको जो स्टेम है वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है प्लांट के, ठीक है, तो इस तरीके से स्टेम हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज राइट लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। तो बच्चों आपने उन पेड़ पौधों की लिस्ट बनानी है, नाम लिखने हैं जो आपने अपने स्कूल के पास, पार्क के पास या घर के पास देखे हैं। आइडेंटिफाई वॉट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दे आर, और आपने पता करना है वो किस तरीके के प्लांट्स हैं। टाइप, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, ग्रास है, क्लाइंबर है या क्रीपर है, ओके। आप नाम लिखेंगे और फिर उसका टाइप लिखेंगे। देन इन सेकेंड क्वेश्चन, विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। इसका ये मतलब है प्लांट की किस पार्ट को देखकर आपको ये पता चला कि वो ट्री है, श्रब है, हर्ब है या ग्रास है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें, हम कैसे पता कर सकते हैं? एक तो उसके साइज से, स्टेम से,
है ना। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो क्या है, किस टाइप का प्लांट है। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, वाई इज़ इट योर फेवरेट। और बच्चों इस वाले में आपको अपने फेवरेट प्लांट का नाम लिखना है, बताना है और ये भी बताना है कि वो आपका फेवरेट क्यों है। चलिए इसके आंसर्स लिखते हैं। सो किड्स लाइक दिस यू कैन राइट प्लांट्स नेम एंड टाइप। तो आप जो जो आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, मैंगो क्या है, ट्री, नीम ट्री, रोज श्रब, मनी प्लांट क्लाइंबर, कोरिएंडर हर्ब धनिया। अब आपको कैसे पता चला कि ये किस टाइप के प्लांट हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, आई आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम एंड साइज। इनके स्टेम से और इनके साइज से मुझे पता चला कि ये किस टाइप का प्लांट है। ओके हमारा थर्ड क्वेश्चन था, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, व्हाई इज़ इट योर फेवरेट। कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है आपने बताना है और वो आपका फेवरेट क्यों है ये बताना है। सो यू कैन राइट हियर, माई फेवरेट प्लांट इज़ रोज़ प्लांट बिकॉज इट गिव्स अस ब्यूटिफुल एंड सेंटेड फ्लावर्स। तो बच्चों यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि मेरा फेवरेट प्लांट रोज़ प्लांट है क्योंकि ये हमें खूबसूरत और खुशबूदार फूल देता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जिस भी प्लांट के बारे में आपको लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। लाइक मैंगो ट्री, आई लाइक मैंगो ट्री बिकॉज इट गिव्स अस टेस्टी फ्रूट, टेस्टी मैंगोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी प्लांट के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू। तो बच्चों यहाँ पर स्पेस दी है, यहाँ पर आप अलग अलग तरह के लीव्स को ड्रॉ करेंगे एंड कलर करेंगे। एंड मेक अ रंगोली, कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो पत्ते गिरे रहते हैं, फूल गिरे रहते हैं, आपने उनको इकट्ठा करना है। अरेंज देम इन पैटर्न टू मेक रंगोली, और उनको एक पैटर्न में अरेंज करना है ताकि एक सुंदर सी आप रंगोली बना सको। यू मे ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट एनिमल शेप्स यूजिंग द कलेक्टेड लीव्स, और उन इकट्ठी की हुई पत्तियों से आप अलग अलग तरह के एनिमल्स भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो ट्राई दीज एंड यू विल इन्जॉय इट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। द चैप्टर इज़ complete नाउ एंड यू हैव टू complete योर exercises. I hope you have understood whole lessons and all the exercises. And thank you for watching.